न्यूटन का दूसरा नियम है संवेग का नियम। पहले संवेग का नियम लिखा दिए ना आप लोग को। देखिए न्यूटन का दूसरा नियम पढ़ने से पहले कुछ ऐसा बात है जो हम लिख दिए हैं। आप लोग देखिए बल किसे कहते हैं? तो बल धक्का या खिंचाव को बल कहते हैं। उसका द्रव्यमान, किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। फिर आप कहते हैं त्वरण, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन के त्वरण कहते हैं। ठीक। उसका नियम, किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा वस्तु को गति देने में उतना ही बल अधिक लगेगा। ठीक है। कहने का मतलब है कि मान लो कि एक ट्रक है और उसको एक व्यक्ति को बोला जाए इसको ठगेल के इसको चालू कर हो जाएगा? नहीं होगा। तो यही कहता है कि जितना अधिक द्रव्यमान होगा उतना अधिक बल लगेगा। तो किसी भी अगर मान लो बड़ा वस्तु तो उसको ठगेले के कम से कम 10 आदमी चाहिए ना, अकेले तो नहीं ठगलाएगा। फिर इसका एक और नियम लिखे थे याद करके कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उस वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु में बल की दिशा उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। कहने का मतलब है कि कोई दो वस्तु है, ठीक है, अगर वो बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर वो घटेगा तो ये भी घटेगा। यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल F है, ठीक है, क्या है? F है, और उस वस्तु का द्रव्यमान m है तथा उत्पन्न त्वरण क्या होता है? तो F बराबर होता है m गुने a, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। आप कह सकते हैं न्यूटन के दूसरा गति नियम के अनुसार जब भी कोई उदाहरण मिले चोट लगने का, ठीक है, या मारने का, तो समझ जाना कि न्यूटन का वो दूसरा गति का बात करे। किसका बात कर रहा है? दूसरा गति। चोट के जैसी बात होए तो समझ जा न्यूटन की दूसरा गति नियम की बात करे। ठीक है। उसी पर एक उदाहरण है, गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे क्यों खींचता है ना? गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे क्यों खींचता है? चोट ना लगे, सही बात है, तो इसलिए खींचता है। न्यूटन के दूसरा गति अनुसार कहता है कि जब गेंद ऊपर से आता है तो उसका संवेग को जीरो करने के लिए क्या होता है ना, खिलाड़ी गेंद को इस तरह से करता है ताकि उसका पीछे लेते उसका क्या संवेग जीरो हो जाए, इससे हाथ में जो है चोट कम लगे। ठीक है। तो एक के बाद याद रखना है कि जब भी चोट लगने के बात करे या लगाने की बात करे तो वो न्यूटन का कौन गति नियम होगा? दूसरा गति नियम। कौन होगा? दूसरा गति नियम होगा। गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ की पीछे की ओर क्यों खींचता है? ठीक है। तेज गति से आती हुई गेंद का संवेग अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। इसीलिए उसे रोकने के लिए संवेग को क्या करना पड़ता है? शून्य तक कम करना होता है। ठीक है। गेंद पकड़ते समय हाथ को पीछे की ओर खींचने के कारण खिलाड़ी का संवेग क्या होता है? शून्य करने में अधिक समय मिल जाता है। क्या होता है? शून्य करने के अधिक समय मिल जाता है, इसीलिए उसे चोट नहीं लगता है। ठीक है।